हिसाब से ये मुद्दा बनाने वाली बात नहीं, लेकिन मुद्दा बनाने वाली बात एक और है जो कि इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है ईशान किशन को लेके। देखो मैं आपको पूरा का पूरा टाइमलाइन के साथ समझाता हूं कि कैसे ये सिनेरियो चल रहा था। कल एक रिपोर्ट आती है, आप सभी ने पढ़ी होगी, वहां पे ईशान किशन को लेके बातें होती है कि 2 तर्क दिए जाते हैं कि ईशान किशन क्यों आपको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ईशान किशन के जो रणजी ट्रॉफी की होम टीम है भाई 1000 दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 1000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, लाइक कर दो भाई। दोबारा से बता देते हैं जो दोस्त हमारे साथ अभी अभी जुड़े हुए हैं, पहले T20 मुकाबले से विराट कोहली बाहर हो गए हैं, ड्रॉप नहीं हुए हैं, कोई इंजरी कंसर्न नहीं है, पर्सनल रीजंस की वजह से विराट कोहली ने नाम अपना वापस ले लिया है पहले T20 मैच से। 7 बजे शाम को प्रैक्टिस अपडेट भी आपको देंगे, जो प्रैक्टिस अपडेट होने वाला है मोहाली से, लाइव अपडेट भी आपको दी है। और पहले T20 मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, सेकंड T20 मैच और थर्ड T20 मैच के लिए विराट कोहली अवेलेबल है। तो जितने भी विराट कोहली के फैंस हैं, इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। पर्सनल रीजंस की वजह से विराट कोहली ने बाहर अपना नाम जो है पहले T20 से ले लिया है, लेकिन 1000 से ऊपर दोस्त जुड़े हुए हैं। लाइक कर दो दोस्तों, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बड़ी खबर है और उसके लिए हाजिर हुए थे और इंटरेस्टिंग डिबेट भी जो है तो मैं यही बता रहा था आपको, हो रही है ईशान किशन को लेके। मैं आपको टाइमलाइन बता रहा था कि आज जो खबर आई उससे लिंक करूंगा। क्या हुआ था कि कल आपका कुछ रिपोर्ट्स आती है जो कि 2 तर्क देती है। पहला तर्क कि ईशान किशन को डिसिप्लिनरी रीजन से, क्योंकि क्या हुआ था ना कि ईशान किशन एक शो पे गए थे बच्चन साहब के साथ, आपको पता होगा, वहां पे दिखे भी थे स्मृति मंदाना के साथ, तो वहां पे वो शो में थे और उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, तो उस वजह से शायद ईशान किशन को उसके कॉन्सिक्वेंसेस सहने पड़ रहे हैं। फिर दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज यह आती है कि ईशान किशन ने जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बाहर हो गए तो वो कहते हैं मेंटल फटीग वाला जो फैक्टर था उसकी वजह से जो बाहर हुए वो नहीं बताया था कि उन्होंने कि मैं अवेलेबल कब होऊंगा। अब इसमें यहां पे क्लैरिटी आती है कि बीसीसीआई अवेलेबिलिटी के लिए पूछ सकती थी, ठीक है। आज आती है एक और अपडेट, उस पर हमने लाइव सेशन भी करा था। क्या हुआ कि ईशान किशन को लेके एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है कि जो मेंटल फटीग वाला फैक्टर था वो तो उन्होंने क्लियर करा था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि कुछ सोर्सेज के हिसाब से पता लगा कि ईशान किशन दुबई में है, पार्टी करते हुए दिखे हैं। तो उस पे उनके कुछ करीबी लोगों की ये स्टेटमेंट आई कि ईशान किशन ब्रेक लेने के बाद जो मर्जी करे, वो कहीं जाए, अपने आप को मेंटल पीस दे, उसमें कोई गलत नहीं है। तो वो दुबई का, उनके भाई का हालांकि ये क्लियर किया गया कि उनके भाई का बर्थडे था, उनके भाई का बर्थडे था, तो वहां पे पार्टी पे थे। अब राहुल द्रविड़ की क्या क्लियरेंस आती है, उन्होंने बताया कि जो भी ये रूमर्स हैं, जो भी ये फैल रहे हैं, रॉबिन वो भी चला देना डबल स्क्रीन पे, क्योंकि राहुल द्रविड़ की जो स्टेटमेंट थी चीजों को लेके कि ये सब बेबुनियाद है, ये सिर्फ फेक न्यूज है, कोई डिसिप्लिनरी रीजंस नहीं है, जो बार बार चर्चाएं हो रही थी। क्योंकि ना ईशान किशन को लेके बड़े मुद्दे बन गए, क्योंकि ईशान किशन, आपको मैं याद दिला दूं, वडोदरा में 1 हफ्ते पहले आपका नेट में प्रैक्टिस करते हुए दिखे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से उनका इंक्लूड ना होना, टीम में संजू सैमसन का आना, जितेश शर्मा का आना, ये लोगों के मन में सवाल डाल रहा था कि भाई ईशान किशन को क्या हो गया, ईशान किशन कहां से गायब हो गए। जब ये खबरें आ रही कि कॉल कर रहे हैं उनके मतलब उनके टीममेट्स, तो कॉल रीचेबल नहीं जा रहा है, बात नहीं हो पा रही ईशान किशन से, सामने नहीं आ रही ईशान किशन जब से शो में आए हैं। तो इसीलिए ये सारी की सारी चर्चाएं बढ़ी थी। लेकिन राहुल द्रविड़ साहब ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो भी ये हवा में र्यूमर्स बढ़ रहे हैं, जो भी बातें हो रही है, ये सब फेक थी। फुल स्क्रीन आ जाओ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा नितिन और पांडे जी कि इतने, ये क्या होता है ना कि मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, लगातार मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये खबरें जो चल रही हैं, ये लगातार इतनी फेक खबरें क्यों आती हैं हमारे सामने, कि विराट कोहली को लेके फेक खबरें आ जाती हैं, कभी कभार रोहित शर्मा को, बट ये कोई फेक खबर नहीं है भाई, ये राहुल द्रविड़ ने कवर कर दिया भाई, ये तो राहुल द्रविड़ ने बता दिया। नहीं, जो विराट की बात है, विराट पहला T20 ये तो क्लियर खबर है, ये कोई फेक खबर नहीं जी। राहुल द्रविड़ ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला है, इतनी खबर थी। 1000 के आसपास दोस्त हमारे साथ, ऊपर दोस्त अभी भी जुड़े हुए हैं, लाइक बहुत कम है, लाइक कर दो दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो ईशान किशन वाली बात इमाम आपने बोली है, जैसे कि राहुल द्रविड़ ने क्लियर कर दिया है कि भाई कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है। भाई डिसिप्लिनरी एक्शन किस बेसिस पे आप लोगे? क्या वो ऑन स्क्वाड, आई मीन जब आप किसी टूर पर हो, आप टूर छोड़ के भाग गए जी, बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए, आपने कुछ मिस कर दिया, कोई मीटिंग आपने मिस कर दी, आपका बिना बताए आपने कुछ कर दिया, तो आपके डिसिप्लिनरी इश्यूज होते हैं, तब आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है। हाँ, यहाँ पर जो लोग ने कंट्रोवर्सी की और बड़ा समझ नहीं पाते ये लोग उस मामले में, मुझे दुख होता है, क्योंकि मैंने अपने कुछ करीबी लोगों को देखा है उस स्थिति से, दौर से गुजरते हुए, जो मेंटल फटीग की बात होती है ना, जो आप आजकल एक बीमारी है,
डिप्रेशन की जो बात होती है उसको देखा हुआ, और बड़ा लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अब ये सब छोड़ दो कि राहुल, वो डिसिप्लिनरी इशू था ही नहीं यार, एक्शन उनके ऊपर कुछ लिया ही नहीं गया, वो तो फालतू की बकवास थी। लोगों ने उड़ाना था र्यूमर्स, तो उन्होंने उड़ा दिया। ईशान किशन टीम से बाहर चल भी रहे, आई मीन उन्होंने खुद का नाम विड्रॉ किया, अब उन्होंने नाम बाहर ले लिया अपना। अब लोगों ने सवाल क्या उठाए, जैसे पार्टी वाली जो खबर आई दुबई में कि दुबई में पार्टी कर रहे हैं, और फिर लोगों ने क्या कंट्रोवर्सी बनाई कि देखो मेंटल फटीग की वजह से गया नहीं, वो खेल नहीं रहा है, और वहां पर देखो पार्टी कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको मेंटल फटीग है, या मान लो किसी और को मेंटल फटीग है, तो वो उससे बाहर कैसे आएगा? क्या ऐसे ही बैठे रहेगा, आंसू निकालता रहेगा, वो बाहर आ जाएगा? डिस्ट्रैक्ट करेगा? नहीं आएगा ना। तो आप किस तरीके से बाहर आते हो? आप एंजॉय करते हो, आप बिल्कुल माइंड डाइवर्ट कर देते हो अपना। विराट कोहली कैसे बाहर आए? भाई विराट कोहली ने 1 महीना बल्ला नहीं छुआ था, 1 महीना उन्होंने क्रिकेट नहीं देखा था, उन्होंने क्रिकेट की बात तक नहीं की थी। जो सोर्सेज बताते हैं, जो रिपोर्टेडली कहा जाता है कि विराट ने बल्ला, जो कि सबके सामने है कि भाई जब बहुत ही ज्यादा खराब हो गया कि स्पिनर्स पर आउट हो रहे हैं, इतनी ज्यादा इंतहा हो गई, रन बन ही नहीं रहे, उन्होंने बल्ला ही छोड़ दिया भाई। उन्होंने अपने आप को कहीं और इंडल्ज किया, उन्होंने क्रिकेट से 1 महीने के लिए पूरी दूरी बना ली, जितनी बनाई जा सकती है। उस स्थिति से आप तभी बाहर आ सकते हो जब आप क्रिकेट से बिल्कुल दूर हो जाओ, तभी उससे आप रिबाउंड करके बाहर निकलते हो। मेंटल फटीग है भाई, इंसान बाहर कैसे आएगा? लोग यही समझ ही नहीं रहे कि भाई मेंटल फटीग है, खेल नहीं रहा है और वहां पर पार्टी कर रहा है। हाँ जी। तो भाई बाहर आप तभी आओगे ना, डिप्रेशन से आप बाहर कैसे आते हो? आपका जब खराब दौर होता है, जब सैडनेस होती है, जब आप अंधेरे में होते हो, तो बाहर कैसे आते हो? अपने आप को डाइवर्ट करते हो, एंजॉय करने की कोशिश करते हो। उसके बाद जब आप एक अच्छे फ्रेम में होते हो, फिर दोबारा से आप चीजें स्टार्ट करना शुरू करते हो। तो ये ईशान के ऊपर मेरे ख्याल से बेबुनियाद चीजें जो है, हालांकि ये बात जरूर है कि भाई आगे चल के दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि भाई T20 फॉर्मेट में ठीक है, उनको आपने मौके दिए, बीच में लगातार एक खराब दौर रहा, ईशान रन्स नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उसके बाद जब आपने घर में उनको खिलाया तो लगातार 250 भी ईशान किशन ने बनाए, आपको अच्छे स्ट्राइक रेट से खूब बढ़िया खेल कर बनाए है ना, और अहम भूमिका भी निभाई उन दोनों मैचेस को जिताने के लिए। उसके बाद आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया जी। तीसरा T20 में वो 0 पे आउट हो गया, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने आना था चौथे 5वें के लिए, आपने ड्रॉप कर दिया, फिर आगे भी ड्रॉप कर दिया। तो T20 में हालांकि मैं मानता हूं कि उसके साथ भाई आपने सही तो नहीं किया, ना आपने मिडिल ऑर्डर में खिलाया उसे, ना आपने ओपन खिलाया, वो आपकी फर्स्ट चॉइस कभी रहा ही यार, वो बैकअप बन के रह गया। ईशान किशन जो है वो आपका बैकअप बन के रह गया कि मिडिल ऑर्डर में चाहिए होगा तो बैकअप में ईशान किशन आ जाएगा, रुक जाओ, ईशान किशन आ जाएगा, ओपन पे चाहिए होगा तो ईशान किशन आ जाएगा, विकेट कीपर चाहिए होगा तो ईशान को फिट कर लेंगे। हालांकि फर्स्ट प्रेफरेंस कहीं नहीं था। विकेट कीपर की बात आई तो भाई साउथ अफ्रीका में खिलाते, क्यों KL राहुल को खिलाया आपने? खिला लेते ना। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर 2 मैच खिलाए, सबसे पहले ईशान किशन बाहर गया, तब बाहर गया ना, क्यों बाहर गया भाई? नहीं, आप पहले ये खबर आई थी, देखो यार एक मिनट सुन लो, विकेट कीपिंग करने वाला ये बात, इसी वजह से वो बाहर गया, बात की खबर है, इसी वजह से उस टीम को तो पहले पता लग जाती है, बताओ चलो, आपको बाद में पता लगती है, टीम को पहले पता लग जाती है कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। एक चीज बोलूंगा, देखो मेंटल फटीग वाली बात है, हो जाता है, किसी के भी इंडिविजुअल के साथ हो सकता है, मानने वाली बात है, बट ईशान किशन जिस स्टेज पर है अपने करियर के, वो इतनी लग्जरी नहीं अफोर्ड कर सकते जो विराट, रोहित या सीनियर प्लेयर करते हैं। लग्जरी कहां? मतलब लग्जरी इन द सेंस कि वो रेस्ट ले सकते हैं, वो मेंटल फटीग, वो ब्रेक ले सकते हैं क्रिकेट से, 1-2 महीने के बाद वो आएंगे, उनकी जगह गारंटी होगी। ईशान किशन ने ऐसे स्टेज पर ब्रेक लिया है जहां पर उनके जगह पर भी सवाल हो सकता है आगे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में डेप्थ इतनी ज्यादा है ना कि एक प्लेयर हटता है ना, 4 प्लेयर तैयार बैठे होते हैं रिप्लेस करने के लिए उसको। और ईशान किशन जिस समय पर मेंटल फटीग की, चलो मेंटल फटीग आप कहते हो ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया, ईशान किशन को मौके भाई एक चीज बोलूंगा मैं, कंप्लीट कर लेना, मैं अपडेट दे रहा हूँ, कंप्लीट कर लेना भाई, कि डबल स्क्रीन पर भी दिखा दो जल्दी से जल्दी कि विराट कोहली ने क्यों अपना नाम वापस लिया, उसकी खबर भी हमें पता लग गई है। सबसे पहले आपको जो है वो बता रहे हैं कि विराट कोहली क्यों पहला T20 नहीं खेल रहे हैं। दिखा दो भाई रॉबिन, जल्दी से जल्दी उसे, जैसी डबल स्क्रीन पर तैयार होता है। 11 जनवरी को रिसोर्सेज बता रहे हैं भाई ये, है ना, 11 जनवरी को विराट कोहली की डॉटर का बर्थडे होता है, ठीक है, बर्थडे है उनका, इस वजह से उन्होंने नाम वापस ले लिया है और पहले T20 का वो पार्ट नहीं होने वाले हैं। ठीक है जी, ये पूरी खबर आपको हमने बता दी है। पहला T20 नहीं खेलेंगे विराट, क्यों? क्योंकि
जो पर्सनल रीजंस बताए जा रहे थे वो यही थे कि उनकी डॉटर जो है वामिका, ये हो सकते हैं। वामिका, वो उनका कल ही birthday है, बर्थडे जो 11 है को ही होता वो 11 जनवरी को है और उसकी वजह से उन्होंने ये देखिए इट्स विराट कोहलीज डॉटर बर्थडे ऑन 11th of January टुमारो, ठीक है, ये खबर है पूरी। आ जाओ वापस आ जाओ, 11 जनवरी को उनकी डॉटर का बर्थडे होता है, इसकी वजह से विराट ने अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन दूसरे T20 और तीसरे T20 के लिए वो अवेलेबल रहेंगे। ये दोस्तों पूरी खबर है। अभी भी 1000 दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जी पांडे, हाँ, ईशान किशन वाले पॉइंट पे बस वो एक चीज बोलूंगा कि जो मेरा कंसर्न था कि ईशान किशन ने चलो मेंटल फटीग की बात कर ली, वो उन्होंने ब्रेक ले लिया जी। इस टाइम पे आपने वो पॉइंट उठाया कि यार ईशान को लगातार मौके नहीं दे रहे हैं, या फिर दे रहे हैं तो ड्रॉप कर दे रहे हैं। 200 बनाने के बाद अगले मैच में वो ड्रॉप हो गए, या फिर T20 में 250 आया फिर भी ड्रॉप कर दिया। टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज वाले दौरे पर उनको मौका मिला, अभी KL राहुल को कीपर बना दिया। कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है, ठीक है, मानता हूं गलत हुआ है। बहुत ऐसे प्लेयर हैं इस इंडियन सेटअप में जिसको पूरा टूर पे ले जाया जाता है, घुमाया जाता है, उनको एक मैच भी नहीं मिलता है और फिर उसके बाद ही वो बाहर हो जाते हैं वहीं से वहीं। बहुत प्लेयर हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपके लिए शिवम दुबे ही है। कितने, जब से T20 सेटअप बना शिवम दुबे का नाम आया, 2 सीरीज में 10 मैच हो गए, पता नहीं कितने मैच हो गए, शिवम दुबे को एक गेम भी नहीं मिला। साउथ अफ्रीका दौरे पर शिवम दुबे ही ड्रॉप हो गए। रवि बिश्नोई प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं, उसके बाद से उनको पूरा 1 साल ड्रॉप कर दिया जाता है। बाबर को आउट करते हैं, 1 साल तक बिश्नोई गायब रहते हैं वहां पे, उनको आप नहीं खिलाते हो, ठीक है। यूजी चहल के साथ तो हो ही रहा है लगातार। संजू सैमसन सबसे बड़े एग्जाम्पल है, 7 साल में कितने गेम मिल गए संजू सैमसन को खेलने के लिए, आपने कभी कंसिस्टेंटली मौका नहीं दिया, ठीक है। कई ऐसे नाम हैं इंडियन क्रिकेट में, बहुत ऐसे नाम हैं जिसके साथ इनजस्टिस होता ही होता है। अब अगर सारे मेंटल फटीग बोलकर ऐसे ऐसे जाते रहेंगे तो फिर उनके लिए दिक्कत होगा कि जैसा मैंने आपको पहले बोला, इंडियन क्रिकेट में इतना डेप्थ है। आप मुझे बताओ, ईशान किशन, अभी चलो, अब ईशान किशन ने मेंटल फटीग हुआ, वो बाहर आ गए, वो ब्रेक ले लिया उन्होंने, वो जहां भी है अपने लिए बेस्ट ही कर रहे होंगे, ठीक है, पर्सनल लेवल पे वो अपना अच्छा कर रहे होंगे। लेकिन जहां पर इंडियन क्रिकेट की बात आ जाती है ना, टीम में वापस से जगह बनाने के लिए, वहां पर आएगा इनको अब मसला। क्योंकि यहां पर ना ईशान किशन के जाने से जितेश, KL राहुल भी नजर बना के बैठेंगे, उधर ऋषभ पंत हो गए, इतने नजारे, संजू सैमसन। KL राहुल की वजह से तो सारे ही बाहर है भाई, मैं आपको बता रहा हूं, वो तो है ही, KL राहुल की वजह से सारे ही बाहर है। इंडियन अभी आप T20 सेटअप में हम कितने विकेट कीपर्स की बात कर रहे हैं, 5-6 नाम तो ऐसे ही हो गए। अब इसमें ना ईशान किशन, आपका ईशान, आप मुझे एक बात बताओ, आपका ईशान विकेट कीपर है या आपका ईशान ओपनर है? मुझे ईशान किशन विकेट कीपिंग कर रहा था आपके लिए, विकेट कीपर है। अरे यार फालतू की बात है, वो ओपनर है, मिडिल ऑर्डर बैटर है, विकेट कीपर तो वो है ही है। T20 में तो वही कर रहा था, विकेट ओपन कर रहा था ना, ओपन कर रहा था, विकेट ओपन कर रहा था ना, विकेट कीपिंग कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आपने उनके साथ क्या किया आपने? अच्छा पहले मैं आपका काउंटर दे देता हूं कि वो ओपन कर रहा था नहीं कर रहा था। आपने संजू का नाम लिया, आपने रवि बिश्नोई का नाम लिया, उनके साथ भी आपने इनजस्टिस किया। आपने किसी को 1 सीरीज खिलाई, किसी को 2 सीरीज खिलाई, उसके बाद आपने बाहर खिलाया नहीं, किसी को आपने खिलाया ही नहीं, आप लेकर गए और आपने बाहर कर दिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई, ठीक है, आपने एक इंटरनेशनल मैच खेला किसी ने, या आप मान लो कि से फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांस काम करते हो, ठीक है, ईशान किशन फ्रीलांसर तो है नहीं, तो फ्रीलांसर यहाँ पे अब आप सुन तो लो। अब ईशान किशन फ्रीलांसर तो है नहीं, या संजू नहीं है, या कोई और नहीं है कि आपको जब मौका पड़ा उसको काम दिया, काम खत्म, हमारा हाथ साफ। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि उन टूरों पर लगातार पिछले 1 साल से 1.5 साल से, जब से उसने 200 बनाया है, संजू तो टीम में नहीं था, ईशान था ना 1 साल से। संजू के साथ तो ये है ना कि यार अगर ओडीआई वर्ल्ड कप का साल है, यार वो उनके साथ जो हो रहा है वो अलग मैटर है भाई। ईशान के साथ क्या हो रहा है मैं अभी उस पर बात कर रहा हूँ। कंपेयर करके अब आपको ये बात हजम नहीं हो रही कि उसने मेंटल फटीग का कैसे बोल लिया। अब मेरी बात सुन लो, अब आप हजम की बात, अब मेरी बात तो सुन ले आप, मेरी बात ऐसा करके ना उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, कोई कुल्हाड़ी नहीं मारी, वो आईपीएल में बढ़िया करेगा, वो आ जाएगा, कोई कुल्हाड़ी नहीं मारी, कोई कुल्हाड़ी नहीं मारी। आप देख लेना, मैं बता रहा हूं ईशान किशन एक प्लेयर अपनी मेंटल हेल्थ देखेगा या फिर मुझे एक मिनट आप मुझे बताओ, ईशान की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी ना? नहीं आ रही थी लगातार 14, अभी तो बोल रहे, अरे सुनो तो सही, सुनो तो रही, मैं खुद बता रहा हूँ 14 मैचेस वो ड्रॉप रहा, 14 मैचेस की उस 13 मैचेस उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी ना। तब कौन आ गया टीम में? जायसवाल आ गया, ड्रॉप हुआ ईशान टीम से, वेस्ट इंडीज में हुआ 2 मैच तो लो, वो टीम से बात कर रहा हूं मैं, उसने प्लेइंग 11 से ड्रॉप हुआ, वो टीम से ड्रॉप हुआ नहीं हुआ ना, वर्ल्ड कप खेला ना उसके बाद, वेस्ट इंडीज टूर पहले था आपका, परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी। उसके बाद जितेश भी टीम में आ गया, ड्रॉप हुआ ईशान टीम से।
यार ईशान अरे को यार बहुत आप मौके मेरे को मिले आंसर हैं। बताओ मुझे, बहुत मौके मैं मिले वही हैं। मैं आऊंगा आपके पॉइंट पे, मैं आ रहा हूँ, मैं आप कह रहे हो ना कि उसको बाद में जगह नहीं मिलेगी, मैं उसका आपको आंसर दे रहा हूँ। जितेश आ गया, जायसवाल आ गया, सारे लोग आ गए, ईशान टीम में था या नहीं था? टीम में था या नहीं? ऑस्ट्रेलिया वाले में था ना, था ना वो, तो वो आगे भी टीम में रहेगा बॉस, वो वाली बात नहीं है आपकी। देखो, अब मैं आपको आपके सवाल पे हाँ, जवाब देता हूँ कि संजू के साथ आपने ऐसा किया, उनके साथ आपने वैसा किया, उन सबके साथ भी इनजस्टिस है। मैं ये नहीं कर रहा कि इनजस्टिस। मुझे एक बात बताओ, मैं टीम के साथ हूँ पिछले 1 साल से घूम रहा हूँ, 1 साल से मैं घूम रहा हूँ, ठीक है। 2000 आई थिंक उसका 21 का डेब्यू है मेरे ख्याल से, इंग्लैंड के 21 का डेब्यू है। ईशान और सूर्या का एक ही मैं में 2 सीरीज साल में से है। 2.5 साल से टीम के साथ हूँ, ठीक है। मुझे मौके मिले, मैंने अच्छा भी किया, जब मुझे T20 में लगातार मौके मिले मैंने खराब भी किया, नो डाउट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी खिलाड़ी को यही कंफर्म ना करके दो भाई कि तू मेरा विकेट कीपर है, तू मेरा ओपनर है, तू मेरा बैकअप ओपनर है, तू मेरा मिडिल ऑर्डर प्लेयर है। वो हर सीरीज का पार्ट है लेकिन खेल नहीं रहा है, कोई और आ गया। भाई संजू तो बाहर ही है ना टीम से, संजू तो बाहर ही है, रवि बिश्नोई तो 1 साल से बाहर ही है, वो टीम के साथ अच्छा, ट्रेवल चलो, कर रहा आप है। ये- अब पहले कंप्लीट कर हाँ, लेने दो, complete वो ट्रेवल कर ही रहा है लगातार, ठीक है, वो ट्रेवल कर ही रहा है। तो इनसिक्योरिटी जब आप लगातार ट्रेवल करते हो ना तब बढ़ती है। जब आप एक बार टीम से बाहर हो गए तो आपको पता है कि मुझे बढ़िया परफॉर्मेंस करनी है, मुझे डोमेस्टिक में अच्छा करना है, मुझे आईपीएल में अच्छा करना है, मुझे फिर दिखाना है लोगों को, मैं मेरे पास फिर एक मौका होगा। जब आप टीम के साथ हो किसको दिखाओगे? आप नेट में अच्छा खेल के दिखाओगे? चलो टीम में प्लेइंग 11 में आओगे कैसे? आप मुझे एक एक बात मिनट, बताओ, एक सेकंड, इनकी बात एक में सेकंड, करता हूं, फिर प्लेइंग 11 में आप आओगे कैसे फिर? एक सेकंड, मैं रुक जाओ, complete ईशान करने किशन ने वो 200 बनाया था, कौन से मैच में बनाया था? बांग्लादेश के अगेंस्ट बनाया था। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश के अगेंस्ट बनाया था, अच्छी उसका पारी थी उसका वो। पहला मैच था, उसका दूसरा मैच था अच्छी पारी ओडीआई, थी वो। उसका तीसरा मैच था, कौन सा मैच था? ओडीआई स्टार्टिंग था, मतलब ज्यादा स्टार्टिंग मुकाबले दूसरा नहीं तीसरा या पहली ही सीरीज थी, पहली दूसरी सीरीज थी उसकी, ठीक है। उसने 200 बनाया। मुझे आप बता दो, संजू ने अपने पहली सीरीज में 200 बनाया है, रवि बिश्नोई ने 5 विकेट 10 विकेट हॉल लिया है, नहीं, बिश्नोई ने अच्छा किया है। बिश्नोई ने अच्छा किया है आपके लिए एशिया कप में। तो वही तो वो देखा, एशिया उसके कप में पहले वो लगातार खेल उससे रहा था, पहले अच्छा वो कर रहा था। लगातार खेल रहा यार है। वेस्ट इंडीज सीरीज में अच्छा अरे खेला यार था, मेरे को इंडिया एक बात आई थी बताओ, वेस्ट इंडीज। संजू ने, शिवम दुबे ने 6 छक्के मार दिए। 200 जब आपका बेंचमार्क नहीं, आपने करुण नायर के साथ भी सेम किया था, जब आपका 200 बेंचमार्क नहीं है किसी खिलाड़ी को टीम में रखने के लिए, जब आपका 300 बेंचमार्क नहीं है किसी खिलाड़ी को बेंच में रखने के लिए, कि तो आप कौन हो करुण भाई? नायर ने 300 उसको- बनाने के बाद कितने मैचेस टेस्ट मैच और खेले, एक बार वो देख लेना पहले। एक सीरीज खेली है उसने, खेली है ना पूरी? एक सीरीज, और पूरी भी नहीं खेली भाई 2 मैचेस खेले ना, थे। दो अरे एक दो सीरीज मैचेस थोड़ी के कर बाद दोगे ड्रॉप आप, कर दो दोगे मैच आप? थोड़ी कर दोगे आप? दो मैचेस के बाद ड्रॉप कर यार, दोगे? किसी प्लेयर क्या को स्टैंडर्ड? ज्यादा back एक करते मिनट, हो। देखो इंडियन क्रिकेट में ये पहली बार नहीं हो रहा है, मैं आपको वही समझाने की कोशिश तो कर फिर रहा हूं। क्यों हिमायती बन ये रहे हो? इंडियन क्रिकेट में क्यों पहली बार हिमायती नहीं बन हो रहे हो रहा। आप संजू के? क्यों हिमायती बन रहे हो आप संजू के? मैं हिमायती नहीं बन रहा, मैं एग्जांपल तो दे क्यों रहा हूं। just- संजू क्यों सैमसन ने आप तो ईशान mental किशन fatigue- के- क्यों संजू ईश- सैमसन ने तो मेंटल फटीग बोलकर अभी रेस्ट नहीं लिया ना। फिर वही बात हो गई। हिमायती नहीं बन रहा भाई किसी का। संजू मैं रेगुलर आपको एक- मेंबर रहा मैं कभी आपको टीम एक इंडिया का? example- बिल्कुल रहा। जब आप कब यार जब आप ओडीआई वर्ल्ड कप की प्लानिंग कर रहे थे तब वो T20s में खेल रहा था आपके किसी लिए। बड़े टूर्नामेंट में नहीं गया सैमसन अभी? अबे बड़े रेगुलर tournament की बात नहीं कर रेगुलर रहा मैं। मेंबर किसको बोलते हैं? जो टीम के चलो, तीनों regular फॉर्मेट खेल member रहा की हो बात या है ना, टीम के साथ आपके हो। तीनों फॉर्मेट की बात आती, उस पे भी बता देता हूं। 2021 T20 वर्ल्ड कप ईशान किशन खेला, ठीक है। उसके बाद वो T20s में नहीं खेल रहा था। अब उसमें वो आप देख लेना जाके, T20s में नहीं बन रही थी उसकी जगह। आप 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी ईशान को नहीं ले गए थे, वहां नहीं था, ओडीआई खेल रहा था उस टाइम पे वो, ठीक है, जब आपकी T20 की प्लानिंग चल रही थी। जैसे संजू आपकी ओडीआई वर्ल्ड कप वाली प्लानिंग में वो T20s खेल रहे थे, ईशान उस समय पर ओडीआई खेल रहा था, ठीक है। उसके बाद जब आपका वो वर्ल्ड कप खत्म होता है 2022, वहां से सुनना, 2022 का T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उसके बाद से जब रोहित, विराट, केएल तीनों बाहर गए, ईशान किशन, ऋषभ पंत के साथ आपने ओपन करना शुरू किया T20 वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद से आप लगातार देख लो ईशान किशन को कितने मौके मिले हैं और उसने कितने रन बनाए हैं, फिर आप बताना कि ईशान किशन के साथ आपने अरे भैया मैं मैं तो ये कह रहा हूं आपको कि भाई आपने ईशान को ड्रॉप करना था, आप ड्रॉप करते ना यार। ये रेस्ट वाली बात आ रही है ना? ठीक है, तो एक उसने लिया मिनट ना। इमाम, ये कह रहे हैं कि उसने, उसको कितने मौके मिले, उसने कितना परफॉर्म किया, मैंने सारी बात आपकी मान ली, ठीक है। T20 में वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, आप T20 से ड्रॉप कर देते, किया आपने? नहीं किया। 14 मैचेस 12 मैचेस यार ड्रॉप किया था। ड्रॉप इन द सेंस आप टीम से बाहर कर दो ना यार। अगली सीरीज में क्यों नाम आ गया? घर में क्यों खेला वो? साउथ अफ्रीका क्यों गया वो? इतना इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं था आपके लिए? क्यों गया वो? जब आपके पास जितेश भी, जब आपके पास संजू भी है, क्यों लेके गए आप ईशान को? आप आंसर करें मुझे। विकेट कीपर को तो लेकर जाओगे ही ना अपने जितेश को लेके जाते, जितेश था संजू को लेके जाते ईशान की जगह, फिर लेके गए आप संजू को। आपने अभी ईशान किशन अवेलेबल। यार भैया आप वही बात नहीं समझ रहे हो मेरी।
आपके लिए जब ईशान किशन कुछ है ही नहीं, जब उसने खराब किया ही हुआ है, तो आपके सेटअप में कर क्या रहा है वो खिलाड़ी? आपके लिए ईशान किशन क्या बात आप तो क्यों नहीं खिला रहे हो ईशान आप? किशन आपके लिए नहीं होता, आपके लिए वर्ल्ड कप खेलता है ईशान किशन। चलो मानता हूं नहीं खिलाया वहां पे, सूर्य कुमार यादव इनका अब मेरी बात का जब तुम दोनों ही बातों का जवाब दे रहे हो और फिर भी सवाल कर रहे हो यार, सवाल की बात आप अलग फिर भी सवाल कर रहे हो। आप मैं कौन से अलग लेवल पे बोल बोल रहे रहा हो कि आप बाकियों के हिमायती क्यों बन रहे हो? भाई मैं कह रहा हूं ईशान किशन ने ये जो फैसला किया है ना, ये उसको ही भारी कोई भारी नहीं पड़ेगा, कोई भारी नहीं पड़ेगा, मेरे से लिखवा कोई वो 600 रन मारेगा आईपीएल में, आप खुद लोगे, मारेगा 5-6 विकेट खुद ले लोगे, खुद एक बात में क्लियर करो। कौन से 5-6 विकेट कीपर थे? एक बात बताओ मुझे, संजू का डेब्यू कब था? 15 का है। 15 का है। कितने विकेट कीपर खेल गए संजू के बाद? डेप्थ आप बता रहे हो मुझे, आप मुझे हाँ, बता। तो संजू को मौका कहाँ मिला? अरे भाई यार, मौका कहाँ मिला? क्योंकि बाकियों को खिला रहे थे मैं आप। वही तो कह रहा हूँ, तो वही चीज मैं भी बोल रहा हूँ, बाकियों को खिला रहे वही थे चीज ना। मैं भी बोल रहा हूँ। ईशान किशन फिर आ जाएगा वापस, मैं भी यही हूँ, आप भी यही। ईशान किशन फिर आ जाएगा वापस। उसको इतना नहीं है आपके लिए मिडिल ऑर्डर में, आप मुझे देखना जिस समय पर उसने जिस समय पर वो बाहर गया है ना भाई, टेस्ट सीरीज में, चलते सीरीज के आपसे मैं पूछ रहा हूँ अभी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर ईशान किशन बोले कि मैं भाई अवेलेबल हूँ जो टेस्ट सीरीज होने वाली है इंग्लैंड के लिए, लोगे उसे? नहीं लोगे? किस चीज में? टेस्ट सीरीज के लिए मैं अवेलेबल हूँ, मेरा मेंटल फटीग ओवर हो गया, आप लोगे ईशान किशन को या नहीं लोगे? मैंने छोटे फॉर्मेट की बात की है, T20 में नहीं, मुश्किल है उसका बनना। भैया तो मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ, T20 में आपको उसे ड्रॉप करना है, कर दो ना भाई ड्रॉप। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ यार आप फिर भाई आप सुन रहे हो मेरे को या नहीं सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ।